हरी भरी वादियों के बीच बसा था एक शांत गांव शिवपुर, जहां लोगों के दिल भी उतने ही साफ थे जितनी वहां की हवा। इस गांव के चौराहे पर हर रोज एक ठेला लगता था। उस ठेले का मालिक था रामू काका। आओ भैया, आज ऐसा मटन बना है कि याद रखोगे। अरे रामू काका, जल्दी करो यार, सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और हाँ, आज थोड़ा ज्यादा देना, पिछली बार तो मजा ही आ गया था। अरे अरे, इतना उतावलापन ठीक नहीं है भैया। पहले बैठो, पानी पियो, फिर आराम से खाना खाओ, तभी तो असली स्वाद आएगा। रामू प्यार से प्लेट सजाता है, गर्मा गर्म मटन, ऊपर से हरा धनिया, साथ में रोटी। लो भैया, दिल से बनाया है, अब तुम भी दिल से खाना। वाह काका, कसम से ये तो कमाल कर दिया आपने। ऐसा लग रहा है जैसे घर का खाना खा रहे हों। सच में आपके हाथ में जादू है। जादू वाडू कुछ नहीं है भैया, बस नीयत साफ होनी चाहिए, खाना अपने आप स्वादिष्ट बन जाता है। तभी पास खड़ा एक छोटा लड़का अपने पिता से धीरे से बोलता है, बाबा, हम भी यही खाएंगे ना? हाँ बेटा, यही खाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ खाना नहीं, प्यार है। तभी भीड़ के बीच से एक कमजोर, थका हुआ बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे आता है। उसके कपड़े फटे हुए, आंखों में भूख और बेबसी साफ झलक रही थी। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे काका, आप ये क्या कह रहे हो? पैसे की बात क्यों करते हो? रामू खुद अपने हाथ से प्लेट भरता है, सबसे अच्छा मटन डालकर। ये लीजिए, आराम से बैठकर खाइए, और हाँ, अगर और चाहिए हो तो बताना, शर्म मत करना। बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। आज तुमने मेरा पेट ही नहीं, दिल भी भर दिया। काका, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। और आप तो हमारे अपने जैसे हो। उस दिन वहां मौजूद हर इंसान ने एक बात महसूस की कि रामू काका सिर्फ मटन नहीं बेचते थे, वो इंसानियत परोसते थे। और शायद यही वजह थी कि उनका ठेला धीरे धीरे पूरे गांव की पहचान बन चुका था। दिन भर की मेहनत के बाद थका हुआ लेकिन संतुष्ट चेहरा लिए रामू काका अपने घर की ओर लौट रहे थे। उनके कंधे पर पुरानी झोली थी और कदमों में हल्की थकान, लेकिन दिल में आज भी वही सुकून था, किसी भूखे को खाना खिलाने का सुकून। आज फिर देर हो गई। बहुत भीड़ थी क्या? हाँ, भीड़ तो थी, और आज एक काका भी आए थे, बहुत भूखे थे। फिर आपने उन्हें मुफ्त में खिला दिया ना? हाँ, खिला दिया। रामू, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन घर भी तो चलाना है ना। आटा, तेल, मसाले, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। सीमा, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने कोई भूखा हो तो मैं उससे पैसे कैसे मांग सकता हूँ? यही तो बात है आप में। इसी दिल की वजह से पूरा गांव आपको इतना मानता है। आज कमाई ठीक ठाक हो गई, न ज्यादा फायदा न कोई नुकसान। मतलब फिर वही दिन निकल गया, बस यही बहुत है। हाँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा भी वक्त बदलेगा। मुझे पूरा भरोसा है, आपकी मेहनत और ईमानदारी एक दिन जरूर रंग लाएगी। उस छोटे से घर में भले ही ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन संतोष, प्यार और उम्मीद की कोई कमी नहीं थी। और यही 3 चीजें रामू काका को हर दिन फिर से मेहनत करने की ताकत देती थीं। लेकिन आज किस्मत कुछ नया मोड़ लेने वाली थी। अगली सुबह गांव का माहौल हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। गांव के चौराहे पर एक आदमी जल्दी जल्दी लोगों से पूछता हुआ आता है, गोपाल। सुनिए भाइयों, मेरे मालिक की बेटी की शादी है, 2 दिन बाद बारात आने वाली है। हमें एक अच्छा बावर्ची चाहिए जो स्वादिष्ट खाना बना सके। अगर असली स्वाद चाहिए तो एक ही नाम है, रामू काका। कौन है ये रामू काका? चौराहे पर उनका ठेला लगता है, उनके हाथ का मटन खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। बस यही वो पल था जहां से रामू काका की किस्मत बदलने वाली थी। गांव वालों की बात सुनकर गोपाल सीधे चौराहे की तरफ बढ़ा, जहां दूर से ही उसे एक ठेले के पास भीड़ दिखाई दी। हवा में घुली मटन की खुशबू और लोगों के चेहरे पर संतोष। यही था रामू काका का ठेला। क्या आप ही रामू काका हैं? जी भैया, बताइए क्या खिलाऊं? पहले एक प्लेट मटन खिलाइए, फिर बात करते हैं। गोपाल पहला कौर लेता है
और अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। ये तो कमाल है। मैंने बड़े बड़े होटलों का खाना खाया है, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। भैया बस दिल से बनाता हूँ, बाकी सब ऊपर वाले की मेहर है। रामू काका, आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरे मालिक की बेटी की शादी है और अब खाना आप ही बनाएंगे। मैं इतने बड़े काम के लिए? हाँ, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि आपके जैसा स्वाद कोई नहीं दे सकता। रामू काका के लिए ये एक नया मौका था, एक ऐसा मौका जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। गोपाल जल्दी जल्दी घर पहुंचा। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। अंदर बड़े से आंगन में बैठे थे सेठ धनराज, शादी की तैयारियों में व्यस्त, लेकिन चेहरे पर हल्की चिंता थी। गोपाल, कहाँ थे तुम? बावर्ची का कुछ इंतजाम हुआ या नहीं? मालिक, इस बार मैं खाली हाथ नहीं आया। वो झोली से डिब्बा निकालता है। ये मटन उसी बावर्ची के हाथ का है जिसे मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। अच्छा, देखते हैं कितना खास है। सेठ एक और लेते हैं, फिर दूसरा। उनका चेहरा धीरे धीरे बदलता है। वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। ऐसा मटन तो मैंने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाया। मैंने कहा था ना मालिक, इस बार शादी में खाना यादगार होगा। गोपाल, अभी के अभी जाओ और उस बावर्ची को मेरे पास लेकर आओ। एक छोटे से ठेले पर खाना बनाने वाला रामू काका अब एक बड़े घर की शादी का हिस्सा बनने वाला था, और यहीं से उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। थोड़ी ही देर में गोपाल रामू काका को लेकर सेठ धनराज के घर पहुंचा। मालिक, ये है रामू काका, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। नमस्ते सेठ जी। तो तुम हो रामू? तुम्हारे हाथ का मटन मैंने खाया, सच में कमाल है। धन्यवाद सेठ जी, बस अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से बनाता हूँ। 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। मैं चाहता हूँ कि पूरा खाना तुम बनाओ। सेठ जी, मैं तो बस एक छोटा सा ठेला लगाता हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। रामू काका, आप कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। मुझे भी। तुम्हारे हाथ में हुनर है और दिल में सच्चाई। ठीक है सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। बस यही सुनना चाहता था। मटन के साथ कुछ और पकवान, और मिठाई में गुलाब जामुन भी चाहिए। जैसा आप कहें सेठ जी, सब कुछ बढ़िया बनेगा। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये रामू काका के लिए एक सपना था, एक ऐसा मौका जो उनकी मेहनत को पहचान दिला सकता था। शादी का दिन आ चुका था। सुबह सुबह ही रामू काका काम में जुट गए। चूल्हों की आंच और मसालों की खुशबू पूरे आंगन में फैलने लगी। वाह, क्या मटन है! ऐसा स्वाद तो पहली बार खाया है। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, आज का खाना सबसे बेहतरीन है। आज मेरी इज्जत बन गई। ये सब रामू की वजह से है। उस दिन रामू काका की मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। शादी खत्म होने के बाद चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, खाने की तारीफ। सेठ मुस्कुराते हुए रामू काका के पास आते हैं। रामू, आज तुमने कमाल कर दिया। मेरी इज्जत रख ली तुमने। सेठ जी, ये सब आपकी कृपा है, मैंने तो बस अपना काम किया है। ये लो, तुम्हारी मेहनत का इनाम। सेठ जी, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो सिर्फ 2000 ही लेता हूँ। बाकी सब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। धन्यवाद सेठ जी, आज सच में दिल खुश हो गया। उस दिन रामू काका को सिर्फ पैसे ही नहीं मिले, बल्कि उनकी मेहनत की असली पहचान भी मिली। इतने बड़े इनाम के बाद रामू काका बहुत खुश थे। उनके मन में पहली बार आया, अब थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। सीमा, देखो आज कितने पैसे मिले हैं। सोच रहा हूँ 2-3 दिन दुकान ना लगाऊं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन रामू, दुकान बंद रहेगी तो ग्राहक? अरे चिंता मत करो, हमारे ग्राहक कहीं नहीं जाएंगे, 2 दिन बाद फिर से आ जाएंगे। यही सोच धीरे धीरे एक छोटी सी गलती बन गई। अगले दिन चौराहे पर रामू काका का ठेला नहीं लगा। लोग आते हैं, इधर उधर देखते हैं। अरे आज रामू काका नहीं आए? पता नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। और बस यहीं से रामू काका की किस्मत ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। जब रामू काका अपनी खुशी में खोए हुए थे, उसी समय गांव में एक नया खिलाड़ी कदम रख चुका था। उसका नाम था बिहारी लाल। गांव के चौराहे पर एक नया ठेला लग रहा है, चमकदार, बड़ा और आकर्षक। अब देखता हूँ इस गांव में कौन किसका खाना खाता है। आओ आओ, गर्मा गर्म बिरयानी,
ऐसा स्वाद जो पहले कभी नहीं चखा होगा। चलो आज ये भी ट्राई कर लेते हैं। रामू काका की गैरहाजिरी और बिहारी की चालाकी दोनों मिलकर एक नई कहानी लिखने वाले थे। अब ये गांव मेरा है। शुरुआत में बिहारी की बिरयानी लोगों को ठीक ठाक लगी, लेकिन बिहारी सिर्फ स्वाद से जीतना नहीं चाहता था, वो आदत बनाना चाहता था। वो अपनी जेब से एक छोटी बोतल निकालता है, धीरे धीरे उस बोतल का केमिकल बिरयानी में मिलाता है। वो कोई साधारण मसाला नहीं था, बल्कि एक ऐसा खतरनाक मिश्रण जो लोगों को उस स्वाद का आदी बना दे। अगले दिन लोग बिरयानी खाते हैं। पता नहीं क्यों बार बार खाने का मन कर रहा है। धीरे धीरे लोग उस बिरयानी के आदी होने लगे। भले ही उनकी तबीयत खराब होने लगी, लेकिन उनका मन वही खिंचता चला जाता था। और उधर रामू काका को अभी तक इस खतरनाक साजिश की भनक भी नहीं थी। 2 दिन बाद रामू काका फिर से अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंचे, लेकिन आज कुछ अलग था। चौराहा लगभग खाली है। अरे, आज कोई नहीं आया अभी तक। ये क्या हो रहा है? पहले तो सुबह से ही भीड़ लग जाती थी। घंटों बीत गए, लेकिन एक भी ग्राहक उनके ठेले पर नहीं आया। रामू उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी पास से 2 लोग बात करते हुए गुजरते हैं। चल जल्दी, बिहारी की बिरयानी खत्म हो जाएगी। हाँ, अब तो उसी का स्वाद अच्छा लगता है। रामू काका को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया, लेकिन उन्हें ये जरूर महसूस हो गया था कि कहीं न कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। उलझन में डूबे हुए रामू काका धीरे धीरे घर की ओर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात हुई सरपंच जी से। रामू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गांव में खबर फैल रही है कि तुम्हारा खाना खाकर लोग बीमार हो रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जानता हूँ रामू, इसलिए पहले तुमसे ही पूछ रहा हूँ। सरपंच जी, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और जब से वो नया आदमी आया है, तब से मेरे पास कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। बात में दम है। अब शक की सुई धीरे धीरे किसी और की तरफ घूमने लगी थी। उस रात रामू काका के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर सच क्या है? रामू चुपके से घर से निकलते हैं और धीरे धीरे बिहारी के ठेले की तरफ बढ़ते हैं। आज सच सामने लाकर ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद बिहारी आता है, चारों तरफ नजर घुमाता है, फिर जेब से वही छोटी बोतल निकालता है। रामू की आंखें सब देख रही थीं। बिहारी बिरयानी में केमिकल मिलाता है। तो ये है असली खेल। कल सबके सामने इसका पर्दाफाश होगा। अगली सुबह गांव के चौराहे पर भीड़ जमा थी। हर किसी के मन में सवाल था, आखिर सच क्या है? बीच में खड़े हैं रामू काका, सरपंच और बिहारी। रामू, अब सबके सामने बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये बिहारी अपनी बिरयानी में केमिकल मिलाता है। झूठ है ये सब। ये अपनी दुकान चलाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पुलिस बुला लो, उसके घर की तलाशी ले लो, सब सच सामने आ जाएगा। नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, मैं सब सच बताता हूँ। हाँ, मैं बिरयानी में केमिकल मिलाता था ताकि लोग उसके आदी हो जाएं और मेरे पास ही आएं। सच सामने आने के बाद पूरा गांव गुस्से से भर चुका था। बिहारी, तुमने सिर्फ धोखा नहीं दिया, बल्कि पूरे गांव की सेहत से खेला है। मुझसे गलती हो गई, लालच में अंधा हो गया था मैं, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। फैसला ये है, आज से तुम इस गांव में कोई भी कारोबार नहीं करोगे और तुम्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लालच का अंजाम उसे मिल चुका था। बिहारी को ले जाया जाता है। रामू काका चुपचाप खड़े हैं। रामू, आज तुमने सिर्फ सच नहीं दिखाया, बल्कि पूरे गांव को बचाया है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। खाने में मिलावट सबसे बड़ा पाप है। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है।